हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं लेकर आया हूं जीव विज्ञान का एक नया टॉपिक जिसका नाम है मानव शरीर के तंत्र, सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिसके बारे में मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो की स्पीड अपने अनुसार से एडजस्ट कर कर वीडियो को देखें। हम आज के इस वीडियो में देखेंगे दृष्टि बुक का MCQ क्वेश्चन। अभी के एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो लूसेंट से बाहर से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसके कारण बहुत से दोस्तों का प्रश्न परीक्षा में नहीं बन पाता है। इसी को ध्यान में रखकर मैं यह वीडियो बना रहा हूं। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो लूसेंट या अन्य किताबों में नहीं है। क्योंकि मैं इन सारे किताबों का गहन अध्ययन किया हूं, मैं दावा करता हूं कि आप एक बार पूरे अच्छे से मेरे वीडियो को देखें, बहुत लाभ मिलेगा। अगर मेरे वीडियो में किसी प्रकार की सुधार की आवश्यकता हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें, उस पर मैं कार्य करूंगा। आज के इस टॉपिक का नाम है मानव शरीर के तंत्र, सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसी को मैं आगे पढ़ूंगा। इसे दो पार्ट में मैं पढ़ाऊंगा। पहले पार्ट में मैं MCQ क्वेश्चन कराऊंगा और दूसरे पार्ट में मैं वन लाइनर क्वेश्चन को कराऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं और VVI हैं। इसे जो एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं वो भी या अन्य लोग भी देख सकते हैं। इससे नॉलेज होगा, क्योंकि ये हमारे शरीर के बारे में इसमें जानकारी दी गई है, तो ये आम व्यक्ति को भी जानना चाहिए। तो चलिए आगे हम देखते हैं MCQ क्वेश्चन को। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के रक्त का कुल वजन या परिमाप कितना होता है, या कितना लीटर उसमें ब्लड पाया जाता है? तो वो है 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना लीटर ब्लड पाया जाता है? तो 5 से 6 लीटर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, किस रूप में जमा होती है? तो यह होती है ग्लाइकोजेन के रूप में। किस रूप में? ग्लाइकोजेन के रूप में जमा होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम हृदय का प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? तो हुआ था दक्षिण अफ्रीका में हृदय का प्रत्यारोपण हुआ था। क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ ने किया था। आगे हम देखते हैं। मनुष्य के प्रति मिनट औसत रक्त का प्रवाह होता है, कितना होता है औसत रक्त का प्रवाह? तो वो होता है 1200 सीसी। कितना? 1200 सीसी। क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के अवशेषी अंग नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सामने वाले चपटे दांत, जिसको हम लोग बोलते हैं कृतंक दांत। कृतंक दांत जो होते हैं वो अवशेषी अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, कशेरु रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका तंत्र निकलती हैं? तो ये है 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती हैं। फिर से एक बार देखते हैं। कशेरु रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका तंत्र निकलती हैं? तो ये 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है। क्वेश्चन नंबर 7 है। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण का केंद्र कहाँ पर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C, कशेरुक रज्जु में। कशेरुक रज्जु में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? यानी थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो वो है TSH हार्मोन। TSH हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 9, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो ये होती है अंडवाहिनी में। इसे बोलते हैं फ्लैपियन ट्यूब। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं या क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं डायलिसिस। खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस बोला जाता है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो ये होती है अंडवाहिनी में होती है, इसे फ्लैपियन ट्यूब भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। खून के शुद्धिकरण की क्रिया को डायलिसिस बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, 20 वर्ष की आयु पर मानव के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 206। कितनी होती है? 206। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वव्यापी रक्तदाता ग्रुप होता है, कौन सा होता है? तो ओ ग्रुप होता है। सर्वव्यापी रक्तदाता ग्रुप ओ ग्रुप होता है, इसे यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20 दांत। 20 दांत जो हैं जीवन में 2 बार आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, कैसी होती है? तो ये खोखली होती है। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो ये 8 होती है। मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? 8 अस्थियां होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एंजाइम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका श्रवण केवल अंतःस्रावी ग्रंथियों से होती है, ये सत्य नहीं है। ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों से होती है, इसलिए यह कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त की समूहों की जांच के लिए समय नहीं है, तो उसे निम्न में से कौन सा खून दिया जाना चाहिए? तो उसे दिया जाना चाहिए ORH माइनस। ओ ग्रुप RH फैक्टर जो होता है वो माइनस होना चाहिए। अगर समय नहीं है तो हम तत्काल उसको ब्लड ये दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह A है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सक रक्त आदान की सलाह देते हैं, यानी रक्त चढ़ाने की सलाह देते हैं। उसके संबंधियों को रक्त दान हेतु कहा गया, जिनके रक्त समूह इस प्रकार पाए जाते हैं। पत्नी का O है, भाई का AB है, पुत्र का A है और पुत्री का O है। तो बोल रहा है क्वेश्चन की उपरोक्त में से कौन से संबंधी उस घायल व्यक्ति को रक्त दान कर सकता है? तो इसका आंसर है 1, 3 और 4, यानी पत्नी O कर सकते हैं, उसके बाद पुत्र A कर सकता है और पुत्री भी कर सकती है। क्वेश्चन नंबर है 19, ये अस्थि और उसका नाम है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ब्रेस्ट बोन यानी ब्रेस्ट के हड्डी को क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट की हड्डी को बोलते हैं स्टर्नम। ये आपको जनरली सभी किताब में नहीं मिलेंगे क्वेश्चन। ब्रेस्ट के अस्थि को स्टर्नम बोलते हैं। अब कॉलर बोन को यानी कॉलर की हड्डी को क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं क्लेविकल। क्लेविकल बोलते हैं। नी कैप, नी कैप को क्या बोलते हैं? नी कैप की हड्डी को क्या बोलते हैं? पटेला बोलते हैं, यानी घुटना की हड्डी को पटेला बोलते हैं। शोल्डर ब्लेड, शोल्डर ब्लेड की हड्डी को क्या बोलते हैं? स्केपुला बोलते हैं। स्केपुला, शोल्डर की हड्डी को स्केपुला बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है? तो ये है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है सो दुग्ध हार्मोन जो होता है ऑक्सीटोसिन उसका स्रावन करती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस हार्मोन की स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाता है और उत्तेजना का अनुभव होता है? तो वो है हार्मोन एड्रिनल हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिन के परिवर्तित में भाग लेने वाले एंजाइम को क्या बोलते हैं?
तो इसे बोलते हैं थ्रोम्बिन बोलते हैं। रक्त के थक्का में फाइब्रिन के परिवर्तित में भाग लेने वाले एंजाइम को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बिन बोलते हैं। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है, क्या है? एक प्रकार का अमीनो अम्ल है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन क्या है? एक प्रकार का अमीनो अम्ल है। शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो यह है WBC। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है? तो ये है 206। गर्भ रुधिर वाले जीव जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर का तापक्रम को हमेशा क्या करते हैं? एक जैसे बनाए रखते हैं, हमेशा एक जैसे बनाए रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो इसका आंसर है पुटिका द्वारा एस्ट्रोजन का स्रावन होता है या उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है। क्या है? मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से एंटीजन्स की मूल विशेषता क्या होती है? एंटीजन्स की मूल विशेषता क्या होती है? तो वे हीमोग्लोबिन के निर्माण को प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं? हीमोग्लोबिन के निर्माण को प्रेरित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रक्त प्लाज्मा हल्के लाल रंग का होता है। कथन 1 में दिया है। कथन 2 में दिया है कि यह रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। कथन 3 में दिया है कि इनमें केवल जल और प्रोटीन पाए जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर 1 और 3 सही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा सही है? 2 सही है। यह रक्त के आयतन का 55% होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन रुधिर के संगठित पदार्थ का भाग नहीं है? तो प्लाज्मा जो है सो ब्लड का कोई भाग नहीं है। प्लेटलेट्स यानी पटिकाणु का निर्माण कौन सी कोशिका के विखंडन से होता है? तो यह है मेगाकैरियोसाइट के विखंडन से। प्लेटलेट्स का निर्माण कौन सी कोशिका के विखंडन से होता है? तो मेगाकैरियोसाइट के विखंडन से होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, मानव परिसंचरण तंत्र में पेसमेकर का क्या कार्य है? तो पेसमेकर का कार्य है हृदय स्पंदन दर को सामान्य बनाए रखना। 34 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाया जाने वाला किन पेशियों की ऐच्छिक पेशियां कहते हैं? तो कंकाल की पेशियों को ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, पेशियों और कंकाल तंत्र के विकार के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो ये है टेटनी यानी अपतानिका से क्या होता है? तो पेशियों में ऐंठन होता है। संधिशोथ किसको प्रभावित करता है? तो जोड़ों के शोथ को प्रभावित करता है। अस्थि सुशिरता यानी ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें क्या हो जाता है? तो अस्थि भंग की प्रबल संभावना होती है, यानी अस्थि टूटने की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, लार में किसके पाचन में सहयोग करती है? लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो स्टार्च के पाचन में। क्वेश्चन नंबर 37 है, श्वसन क्रिया में वायु द्वारा कौन से घटक मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो यह है जलवाष्प। जलवाष्प में कोई परिवर्तन नहीं होता है श्वसन से। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, निम्न में से कौन से परिवर्तन से एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है?
तो यह है स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तन से, स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तन से। क्वेश्चन नंबर है 39, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? तो इसमें पाचन की क्रिया ठीक नहीं होगी। अगर अग्नाशय खराब होगा तो क्या होगा? पाचन की क्रिया ठीक नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? तो पित्त का संचय किसमें होता है? पित्ताशय में होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर है 42, अंतःश्वसित वायु यानी अंदर लिया गया सांस और बाहर छोड़ा गया सांस में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो अंदर लिया गया में कितना होता है? 21% ऑक्सीजन होता है और छोड़ने के क्रम में 16% हम लोग छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर है 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंतुओं के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें 1 और 2 सही है। पढ़ते हैं क्या दिया है 1 और 2 में। तो एक कथन नंबर 1 है, भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। तो यह बिल्कुल सही है। और दूसरा है, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज किस किस में विखंडित होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 में मानव वृक्क के कार्य के संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 और 2 सही है। पढ़ते हैं कथन 1 और 2 को क्या है। वृक्क के कार्य उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाता है। यह बिल्कुल सही है। दूसरा है, बोमन संपुट के निष्पादित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज पुनरावशोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। यानी दोनों के दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो मानव गुर्दे का सामान्य कार्य क्या नहीं है? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। यह किडनी का काम नहीं है। उस देखते हैं तो काम क्या क्या है। तो इसका काम है रक्त में जल की मात्रा को नियंत्रण करना, यूरिया को छानकर बाहर निकालना और कई हार्मोनों का स्रावन करना। ये सभी काम किडनी का है। जबकि रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करना यह काम नहीं है किडनी का। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक वयस्क मनुष्य की मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो इसका भार होता है 1300 से 1400 ग्राम तक। क्वेश्चन नंबर 47 है, जैविक सिस्टम लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है? तो यह है एंजाइम। एंजाइम जो होता है वो क्या करता है? रासायनिक प्रक्रिया को तेज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, मानवीय महिलाओं के प्रजननीय यानी अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? तो यह है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो महिलाओं में ही सिर्फ पाया जाता है, यह अंडाणु उत्पादन में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अंडो उत्सर्ज के लिए उत्तरदायी है? तो यह है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अंडो उत्पादन में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 50 है, नाइट्रोजनी एवं अन्य उत्सर्जी पदार्थों का बहिष्कार होता है किसमें होता है? तो उत्सर्जन में होता है। बहिष्कार किसमें होता है? उत्सर्जन में होता है। क्वेश्चन नंबर है 51, श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो कहाँ स्थित होता है? मेडुला में स्थित होता है। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला में होता है। आगे क्वेश्चन नंबर है 52, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सही है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ये 100% सही है, बाकी सभी गलत हैं। क्वेश्चन नंबर है 53 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है MCQ का पार्ट 1 का। यूरिया किस में संश्लेषित होता है? तो यह यकृत में संश्लेषित होता है।
कहाँ होता है, लीवर में यूरिया का संश्लेषण होता है। तो इस तरह से मानव शरीर का चैप्टर का पार्ट 1 खत्म हुआ और इसका 1 लाइनर क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेगा। तो तब तक आप अगले वीडियो का वेट करें। थैंक्स देखने के लिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।